सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। तो अब हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया की लैंड कैसी है। तो इंडिया का 43% एरिया प्लेन्स में आता है, मीन्स यहाँ पर फार्मिंग हो सकती है। और इंडिया का 30% लैंड माउंटेन की कैटेगरी में आता है और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो होती है। और बाकी बचे हुए 27% एरिया में प्लेट्यूज है, यहाँ पर मिनरल्स की माइनिंग की जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है। तो अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। तो अब क्या होता है, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है इसमें हम फार्मिंग करते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है और उस पर फार्मिंग करना मुश्किल होते जा रहा है और इसी को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। और इसे हम इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज विच मेक्स इट अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। तो अब हम देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या है, मीन्स लैंड डिग्रेडेशन होने के रीज़न क्या है। तो फर्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है गाय बकरियां जो घास खाते रहती है, अगर वो एक ही एरिया में घास चलते रहेंगी तो उस एरिया की ग्रास ख़त्म हो जाती है जिससे उस लैंड में इफ़ेक्ट होता है। और ये मेनली हमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है। सेकेंड रीज़न है ओवर इरिगेशन, मीन्स ज़्यादा पानी देने से भी ज़मीन खराब हो जाती है। ज़्यादा पानी से वाटर लॉगिंग हो जाता है जिससे उस सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट से वाटर और लैंड पोल्यूशन होता है। फोर्थ रीज़न है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर बर्निंग। डिफॉरेस्टेशन में ट्रीज़ को कट किया जाता है और वहाँ पर ट्रीज़ को बर्न भी किया जाता है जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिफ्थ रीज़न है ये जो सीमेंट और सिरेमिक इंडस्ट्री है, इसमें सीमेंट बनाने के लिए पत्थरों को बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है और इससे बहुत सारी धूल क्रिएट हो जाती है और हवा में मिक्स हो जाती है। और जब ये धूल लैंड के सरफेस के ऊपर जमा हो जाती है और इससे वो लैंड को ख़राब कर देती है क्योंकि इसके वजह से वाटर लैंड के अंदर नहीं जा पाता और जो लैंड की जो वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है बहुत कम हो जाती है। तो ये थे लैंड डिग्रेडेशन के कॉज। तो अभी हमने पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, पर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन, मीन्स हमें और ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। सेकेंड, ग्रेजिंग का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और ग्रेजिंग एक लिमिट में होना चाहिए। थर्ड, इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए और वेस्ट को सही जगह पर डिकम्पोज करना चाहिए। तो ये थे लैंड डिग्रेडेशन की कुछ सॉल्यूशंस। तो अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन मतलब होता है जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसका एयर या वाटर की वजह से फ्लो हो जाना, इसे ही हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंस वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के जो मेन कॉजेस है वो है वाइंड और वाटर। ये दो नेचुरल फोर्स है जिनके वजह से सॉइल इरोजन होता है। जब वाइंड फ्लो होती है तब उसके साथ सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो भी फ्लो हो जाती है और जब वाटर फ्लो होता है तब वो भी यही करता है। और सॉइल इरोजन के कुछ और कॉजेस है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और कुछ रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स के वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। और जिस लैंड पे सॉइल इरोजन होता है उस लैंड पे हम फार्मिंग नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि सॉइल इरोजन का सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट, जब हम फार्मिंग के टाइम पे प्लगिंग करते हैं तो उसे हमें वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहिए जिससे वाटर के फ्लो से सॉइल फ्लो नहीं होती है। सेकेंड है अफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए। और शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स मतलब होता है ट्रीज़ को एक रोव में लगाया जाता है, जैसे हाईवेज में ट्री एक रोव में लगते हैं। थर्ड है टेरिस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग मतलब होता है जो माउंटेन्स होते हैं उनके स्लोप पे फार्मिंग की जाती है, उसे ही हम टेरिस फार्मिंग बोलते हैं। और फोर्थ सॉल्यूशन है ग्रास को ग्रो होने देना चाहिए जिससे वाइंड का फ्लो कम हो और हमें ग्रेजिंग भी लिमिटेड करनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। तो फर्स्ट है एलुवियल सॉइल। तो इंडिया में मोस्टली एलुवियल सॉइल ही प्रेजेंट है। नॉर्थन प्लेन, गुजरात, राजस्थान और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी
इसी से कवर्ड है। एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और एल्यूवियल सॉइल में हम शुगर केन, व्हीट एक्सेट्रा की फार्मिंग इजीली कर सकते हैं। तो एल्यूवियल सॉइल दो टाइप्स में डिवाइडेड है, भानगर और खादर। इनके बारे में हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है उसे हम बोलते हैं भानगर और न्यू एल्यूवियल सॉइल को हम बोलते हैं खादर। भानगर लेस फर्टाइल होती है खादर से। भानगर हमेशा फ्लड प्लेन्स के ऊपर ही होती है और खादर ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्लड में बह जाती है और नीव प्रोड्यूस होती है। सेकेंड है ब्लैक सॉइल। ये सॉइल कॉटन ग्रो करने के लिए बेस्ट होती है और इस सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और ब्लैक सॉइल की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और ये आपको नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र एंड मालवा प्लेट्यू में देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट है येलो एंड रेड सॉइल। ये उस जगह प्रेजेंट होती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है और जहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक होते हैं और ये आपको डेक्कन प्लेट्यू के साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएंगी। फोर्थ है लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल आपको वहाँ मिलेंगी जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता हो और इस सॉइल में ह्यूमस कम होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। और इस सॉइल में हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज़ करके फार्मिंग कर सकते हैं। और लैटेराइट सॉइल हमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के हिली रीजन पे मिल जाएंगे। और लैटेराइट सॉइल पे हम टी और कॉफ़ी ग्रो कर सकते हैं और इसीलिए केरला और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टी और कॉफ़ी ग्रो की जाती है। फिफ्थ है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेड और ब्राउन कलर की होती है और ये सॉइल सैंड मतलब रेती जैसी होती है और इसका टेस्ट साल्ट के जैसा होता है। और ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों ही बहुत कम होते हैं। और लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की वजह से अगर हमें इस सॉइल में फार्मिंग करनी है तो हमें प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत होगी और ये राजस्थान के वेस्ट पार्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट और लास्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल हिली रीजन पे मिलता है जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होती है। तो नॉर्मली फॉरेस्ट सॉइल फर्टाइल होती है पर जिन हिल्स में ये पाई जाती है वो हिल्स अगर स्नो से कवर्ड हो जाते हैं तो ये लेस फर्टाइल और एसिडिक हो जाती है। और फॉरेस्ट सॉइल आपको नॉर्थ इंडिया में हिमालयस के पास मिल जाएंगी। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम क्लास 10th मैथ, साइंस और एसएसटी का पूरा सिलेबस अपलोड करने वाले हैं। काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है जिसे आप हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर भी पूछ सकते हैं। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।